नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कारोबार में। रफ्तार के शौकीनों को इस मौके का इंतजार रहता है जो आता है हर 2 साल के बाद। रफ्तार, रोमांच और जुनून से सजी जो ये दुनिया है, सपनों की दुनिया, वो हकीकत में उतर आती है। और इस बार ये दुनिया उतरी है, या यूं कहें ये तारे सजे हैं ग्रेटर नोएडा की जमीन पर। ऑटो एक्सपो में इस बार क्या है खास, दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ। रफ्तार पसंद लोगों के लिए ये है सबसे बड़ा मेला। बाइक और कार के शौकीनों के लिए ये है सबसे बड़ा मेला। हर तबके के लिए है यहाँ बहुत कुछ। दुनिया भर की कार कंपनियां दिखा रही हैं यहाँ अपना अपना हुनर। ग्लैमर, रंगीन रोशनी और चमक दमक में उतारी जा रही है एक से बढ़कर एक बाइक और कारें। यह है इंडिया एक्सपो मार्ट, 13वां ऑटो एक्सपो, जिसका आयोजन दूसरी बार ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उस ग्रेटर नोएडा में जिसकी पहचान फॉर्मूला 1 रेस की वजह से दुनिया भर में है। 13वें ऑटो एक्सपो के पहले 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार केवल मीडिया और कारोबारियों के लिए है, तो बाकी 5 दिन यानी 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक ये बाकी खरीदारों और दर्शकों के लिए खुलेगा। इस लिहाज से इस पूरे हफ्ते को ऑटो वीक कहा जा सकता है। ऑटो एक्सपो का थीम मोबिलिटी फॉर ऑल है और मुख्य आकर्षण इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहन। इस ऑटो एक्सपो में कंपनियां भारत में पहली बार लॉन्च होने वाली कारें शोकेस कर रही हैं। इसके अलावा फ्यूचर कारों के मॉडल भी पेश किए जा रहे हैं। एक्सपो में कॉन्सेप्ट कार, प्रोटोटाइप और डिजाइनर गाड़ियां भी कार के शौकीनों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। ऑटो एक्सपो के शुरू होते ही हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी एसयूवी टुसान पेश कर दी, तो मारुति ने विटारा ब्रेजा का प्रोमो दिया। एसयूवी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में पहली बार मारुति अपनी कार उतारने जा रहा है और इसका ग्लोबल अनवील यहां पर किया गया है। गाड़ी की जो पहली लुक है, जो बाहर से अगर देखें, फ्रंट से अगर देखें, तो गाड़ी को देखते ही स्पोर्टी लुक गाड़ी की आती है। चाहे ग्रिल की बात करें या इसकी हेडलैम्प्स की बात करें, एलईडी फिनिशिंग के साथ में इस जो क्रोम फिनिशिंग जो ये है, ये इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक तो जरूर देती ही है। इस ऑटो एक्सपो की अहमियत इससे भी समझ सकते हैं कि इसमें कुल 80 कार, 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स और दूसरी तरह की गाड़ियां लॉन्च होनी है और इनमें से 20 कारें ऐसी हैं जिनकी ग्लोबल लॉन्चिंग होगी, यानी दुनिया पहली बार इन कारों की झलक देखेगी। बीते कुछ साल में किसी भी ऑटो एक्सपो में एक साथ इतनी गाड़ियों की पहली झलक पेश की गई है। ऐसा नहीं है कि ऑटो मेले में केवल खास लोगों की पसंद का ही ध्यान रखा गया है। मारुति सुजुकी की तरफ से हैचबैक, इग्निस कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रीजा और बेलिनो का आरएस वर्जन तैयार है, तो टाटा अपनी नई कार टाटा जीका के साथ मैदान में है। हैचबैक सेगमेंट की जीका की कीमत महज 3.5 लाख होगी। होंडा ने अपने पिटारे से नई एसयूवी होंडा BRV को ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ उतारा है, तो आम लोगों को फॉक्सवैगन के हैचबैक पोलो GT का इंतजार है। बाइक की दुनिया में भी धार और रफ्तार के शौकीनों के लिए बहुत कुछ है। पहली बार ऑटो एक्सपो में शामिल हुई अमेरिका की पहली कंपनी जायंट मस्कुलर बाइक्स के साथ हाजिर है, जो 1800 सीसी की ताकत और 25 लाख की कीमत की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है। वहीं टीवीएस कॉन्सेप्ट बाइक और स्कूटर के जरिए एक खास तबके को लुभाने की तैयारी में है। तो मैं पहले आपको अकुला के बारे में बताता हूं, जो एक 310 सीसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये फुली फेड बाइक है, एक सुपर स्पोर्ट बाइक है। फुली कार्बन फाइबर का बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही पावरफुल रेस डेवलप्ड इंजन है हमारा। चमचमाती गाड़ियां और उस पर सवार देसी विदेशी मॉडल। ऑटो एक्सपो में कहने को तो 65 कंपनियां हैं, लेकिन ऑटो कारोबार से जुड़े हर तबके को जोड़े तो ये तादाद 1500 तक पहुंच जाती है। 7 एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल पवेलियन में ऑटो की पूरी दुनिया का दीदार महंगा सौदा नहीं।
आम दिनों में इसमें आने का टिकट 300 रुपए और शनिवार रविवार को 400 रुपए रखा गया है। कारोबारी घंटों में टिकट दर 650 रुपए है। ये ऑटो एक्सपो ऐसे वक्त में हो रहा है जब मोटर वाहन निर्माताओं पर प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं का भारी दबाव है। दिल्ली एनसीआर में जहां 2000 सीसी से ऊपर की इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों को अदालती आदेश के बाद बैन कर दिया गया है, वहीं दुनिया को ललचाने के लिए सबसे बड़ा कार मेला लगा है। प्रदूषण की चिंता कीजिए, जेब की चिंता भी कीजिए, लेकिन अपने सपनों की भी फिक्र कीजिए। सपने तो सुनहरे होने चाहिए, सपने तो पंख लगाकर आसमान में उड़ने वाले होने चाहिए, भले ही इनमें से कोई वाहन हो या ना हो। पायल भुयन के साथ गौरव गुप्ता, IBN 7। अभी आपने गौरव के साथ ऑटो एक्सपो की खासियत के बारे में जाना। देसी विदेशी कार के साथ गौरव ने इन देसी विदेशी मॉडल से बातचीत करने का बहाना भी ढूंढ लिया और जानने की कोशिश की कि रोशनी चकाचौंध के बीच ये मॉडल्स, ये खूबसूरत मॉडल्स कितनी मेहनत करती हैं। देखिए गौरव की ये रिपोर्ट। ऑटो एक्सपो यानी गाड़ियों का महामेला। यहाँ पर कार्स भी हैं, बाइक्स भी हैं, सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। आम आदमी के लिए भी है, खास के लिए भी है, और इस सब के बीच में है यहाँ पर ग्लैमर का तड़का, जिसके लिए इंडियन मॉडल्स के साथ साथ विदेशी मॉडल्स को खास तौर पर यहाँ बुलाया गया है, उनको ट्रेन किया गया है कैसे उनको पोज देना है। और खासतौर पर जो बाइक्स और कार की पवेलियन है वहाँ पर विदेशी मॉडल्स भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक की कीमत जो है 11.5 लाख के आसपास है। और इसके साथ साथ लेकिन ऑटो एक्सपो ऐसे भी लोग घूमने के लिए आते हैं जो बाइक्स और कार्स के से ज़्यादा उनका ध्यान मॉडल्स की तरफ भी होता है। अब मॉडल्स कैसे अपने आप को प्रिपेयर करती हैं, उनको स्माइल भी करना है, कई घंटे यहाँ पर रहना है और बोर भी होते होंगे या नहीं होते होंगे। हाय, व्हाट्स योर नेम? Julia. You get bored sometime during the day? No. Not at all? Yeah. All the time you have to just smile for the long hours? Yeah, no, it's okay. It's nice bike, very beautiful, so I like it. Good job. You're from? Russia. रशिया। चलिए, रशिया के अलावा अब हम बात करते हैं इंडियन मॉडल्स की। इस बाइक की अगर बात करें 899 सीसी की बाइक है, 8.5 लाख के आसपास की इसकी कीमत है। और कुछ देर पहले, हाँ आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, मैंने कुछ देर पहले पूछा बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने घंटे स्माइल करना पड़ता है, बाइक पे ऐसे टंग के बैठना पड़ता है? 8 घंटे। 8 घंटे लगातार बाइक पर ऐसे एक ही जगह पे, और बाइक चल भी नहीं रही है। चल भी नहीं है। अगर 8 घंटे बाइक चल रही होती तो ज़्यादा फन होता। अच्छा, ये बताइए कि हम देखते हैं कि इंडियन मॉडल्स भी होते हैं, विदेशी मॉडल्स भी यहाँ पर होते हैं बाइक के साथ में, और कई लोग तो ऐसे भी आते होंगे जो बाइक से ज़्यादा मॉडल्स को देखते हैं। हाँ, वो तो होते हैं। और बाइक से ज़्यादा फोटो खींचते हैं मॉडल्स मॉडल भी खींचते हैं। उनको भी स्माइल देनी है? उनको भी देनी पड़ती है। तो कैसे कर लेते हो ऐसा? करना पड़ता है, बीइंग अ मॉडल आपको करना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि हमसे ना हो पाएगा? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा, फर्स्ट डे है, शायद आगे लगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ खास आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ खास तैयारी की जाती है कि बाइक पे कैसे खड़े रहना है, कैसे पोज देना है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मॉडल कोई खड़ा है, कोई ऐसे पोज दे रहा है, कोई बैठा है, और बाइक की सीट पे बैठना है, किसी खड़े रहना है। तो कुछ ट्रेनिंग होती है या स्पॉन्टेनियसली? अभी तो हम खुद से मन के अंदर जो आ रहा है वही कर रहे हैं, जो मॉडल से मन में आ रहा है। पायल का बाइक क्रेज क्या है, कितना है, वो तो मैं जानता ही हूँ। शायद इसीलिए पायल ने कार से ज्यादा बाइक्स में ली है दिलचस्पी। पायल, आपको एक ऐसी होंडा बाइक के बारे में बताने जा रही हैं जिसकी जानकारी आपके लिए भी काफी खास है और अपने आप में एक सेगमेंट भारतीय सड़कों पर अभी तक देखने को नहीं मिला था। टू व्हीलर के मार्केट सेगमेंट में होंडा ने अपने 10 नए लॉन्चेस से एक धमाका कर दिया है। नबी के साथ यहाँ पर होंडा आई। हमारे साथ इस वक्त सीनियर वीपी होंडा वायस गुलेरिया साहब मौजूद है। सर, क्या आज आपने अनवील किया है, कितने लॉन्चेस है और क्या स्पेशलिटी है? तो आज हम जो नवी को बोल रहे हैं कि ये इट्स गोइंग टू बी अ न्यू काइंड ऑफ राइड इन इंडिया, बिकॉज जो हमारी डेवलपमेंट टीम है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये एक नई सेगमेंट को क्रिएट करने वाली है। और इसका जो नाम भी सजेस्ट करता है कि न्यू एडिशनल वैल्यू फॉर इंडिया। तो इसमें जो खास बात है इस गाड़ी में वो है इसके डिज़ाइन की यूनिकनेस। बहुत मैकेनिकल है, बहुत सिंपल भी है एट द सर, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बाइक्स हम देखते हैं उससे काफी डिफरेंट नजर आ रही है, छोटी भी नजर आ रही है। जी,
तो इसमें खास बात यह है कि जो गाड़ी के अंदर आप मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन, क्योंकि हमारी कंट्री में लाइक देसी विदेशी मॉडल किस तरीके से ऑटो एक्सपो में काम करती हैं, गौरव की ये रिपोर्ट तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन कार के शौकीनों के लिए क्या है खास ऑटो एक्सपो 2016 में, और मारुति की कौन सी पहली लॉन्च, कौन सी पहली झलक गौरव ने देखी, ये आपको दिखाते हैं गौरव की इस रिपोर्ट में। ऑटो एक्सपो की शुरुआत हुई है मारुति की विटारा ब्रीजा के साथ। एसयूवी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में पहली बार मारुति अपनी कार उतारने जा रहा है और इसका ग्लोबल अनवील यहां पर किया गया है। गाड़ी की जो पहली लुक है, जो बाहर से अगर देखें, फ्रंट से अगर देखें, तो गाड़ी को देखते ही स्पोर्टी लुक गाड़ी की आती है। चाहे ग्रिल की बात करें या इसकी हेडलैम्प्स की बात करें, एलईडी फिनिशिंग के साथ में इस जो क्रोम फिनिशिंग जो ये है, ये इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक तो जरूर देती ही है। इसके अलावा जो डुअल कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा जो उसका शोल्डर पैनल अगर हम देखें, साइड पैनल अगर हम देखें, तो ये भी एक स्पोर्टी लुक जरूर देता है। और जो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस कार की, वो भी इस सेगमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक इस सेगमेंट में बहुत पॉपुलर रही कार इको स्पोर्ट और कहीं ना कहीं i20 भी, लेकिन अब मारुति ने अपनी कार इस सेगमेंट में लॉन्च कर दी है। इंटीरियर्स की अगर हम बात करें तो एयरबैग्स तो हैं ही, लेकिन ये जो टेक्सचर, जो फिनिशिंग ये है, और डुअल कलर कॉम्बिनेशन, उसके अलावा क्रोम की फिनिशिंग, ये इस कार को, इंटीरियर को कुछ खास बनाती है। और इसके अलावा यहाँ जो गाड़ी की जो अंदर की जो लाइटिंग जो है स्टाइल, उसको मल्टीपल लाइटिंग वो शेड्स देता है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट भी यहाँ पर रखा गया है, जिसे एप्पल फ़ोन के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। और ये तमाम फीचर जो किसी भी एक लग्जरी कार में होने चाहिए, और कंफर्ट, स्पोर्ट्स, और इसको आप डेली में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी के अलावा 60-40 का कॉमन यहाँ पर दिया गया स्पेस, इस यहाँ 3 लोग की स्पेस है बैठने के लिए। इसके अलावा इसको आप इसकी सीट को आप डाउन कर सकते हैं पूरी तरीके से। बूट स्पेस, साइकिल रखनी है, आपको पिकनिक पे जाना है, फैमिली के साथ जाना है, आपको आउटिंग पे जाना है, उसके लिए कार काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। मार्च तक इस कार को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इस कार की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। शुक्रिया पायल। वैसे तो आपको पता लग गया है कि मुझे गाड़ियों से कितना ज़्यादा प्यार है, लेकिन ऑटो एक्सपो में मेरी मौजूदगी मॉडल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ऐसा पायल को लगता है। तो बता दूं कि मैंने कुछ बाइक्स को अभी यहाँ पर रिव्यू किया है, उसके बारे में जानकारियाँ भी जुटाई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। डू यू थिंक आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन मॉडल्स? आई डोंट नो, यू टेल मी। ठीक है, आई विल टेल हर ऑल्सो, आई विल टेल द ऑडियंस ऑल्सो, जस्ट वॉच दिस स्पेशल रिपोर्ट। डीएसके बैनली की ये 4 बाइक्स हैं। इस पवेलियन में लोग खासा आकर्षित हो रहे हैं इसकी तरफ, और इसकी बाइक के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए बैनली के चेयरपर्सन हमारे साथ में हैं, सुरेश कुलकर्णी जी। सर ये बताइए अपनी बाइक्स के बारे में, 4 अनवील आपने किए हैं। भारत एक बड़ी मार्केट है, हम देख रहे हैं कि ग्लोबली अनवीलिंग, ग्लोबल लॉन्च पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारत में यहाँ पर हो रहा है। तो हमने एक्चुअली ये अनवीलिंग है, 4 मोटरसाइकिल्स यहाँ पे हमने अनवील की है। टोर्नेडो 300 है, BX 250 है, BX 135 है और ट्रैक 502 है। चारों मोटरसाइकिल्स अपने अपने जगह पे अलग अलग है, यूनिक है। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि जिस तरह से मार्केट का ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ चुका है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चारों मोटरसाइकिल्स अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर्स बनेंगी। क्या खासियत है इन चारों बाइक्स की अगर बात करें, लाइक फीचर्स की बात करें या बाइक हाइट की बात करें? ये एक अपने आप में नया सेगमेंट जो है यहाँ से शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि इस हाइट की बाइक्स अमूमन सड़कों पर हम लोग को देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें ये BX 135 की, तो ये मिनी बाइक है। ये एक नया सेगमेंट हम इंडिया में क्रिएट करना चाहते हैं। एक्चुअली पर्सनली अगर आप मुझसे सवाल पूछे तो इंडिया को इस तरह के बाइक्स की ज़रूरत है अभी भी, एंड ये एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट हो सकता है, तो इसको हम प्लान कर रहे हैं। देन TNT 300 जो टोर्नेडो 300 है, ये फुल्ली फेट मोटरसाइकिल है। मैंने की फुल्ली फेट मोटरसाइकिल 300 इज दिस वन, ये वाली। तो फुल्ली फेट मोटरसाइकिल बेनेली की ना रही है, आई मीन काफ़ी सालों से उन्होंने बनाई नहीं है, तो ये फिर से फुल्ली फेट सेगमेंट में बेनेली आ रही है, ये एक इंटेंशन है। तो ये हम दिखाना चाहते हैं लोगों के, इसके साथ हम बाकी की मोटरसाइकिल्स भी फुल्ली फेट लेकर आएंगे। हर बार ऑटो एक्सपो के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन ऑटो एक्सपो के आपके लिए क्या मायने हैं? क्यों देखें ऑटो एक्सपर्ट?
ये बता रही हैं हमारी सहयोगी पायल, जिनके साथ हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टूटू धवन। हम आपको रोज इसी तरह से ऑटो एक्सपो के हर रंग दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते देखिए टूटू धवन क्या कहते हैं ऑटो एक्सपो के बारे में। ऑटो एक्सपो 2016 का पहला दिन, क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब मौजूद है। सर, क्या उम्मीदें हैं आपको ऑटो एक्सपो 2016 से? देखिए, ये एक शो होता है सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिक को मल्टी प्रोडक्ट्स देखने के लिए, एसेसरीज देखने के लिए, ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपोनेंट्स देखने के लिए। तो बजाय के वो जगह जगह भटकें और इंफॉर्मेशन लें, जो भी कोई आता है यहाँ पर उनको ऑन वन प्लेटफॉर्म यू कैन कम टू सी एवरीथिंग फॉर द फ्यूचर। और साथ साथ में नई टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है जो मैन्युफैक्चरर्स अपने बैकयार्ड के अंदर बनाए जाते हैं। आने वाले दिनों के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्या रुख बदलेगा ऑटोमोबाइल्स का। हर 30 साल के बाद कुछ ना कुछ ऑटोमोबाइल में रुख बदली होता है। अब आगे के 30 साल के अंदर क्या होने वाला है, वो भी कुछ आपको चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी। बिल्कुल सर, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है पर्सनली? आप क्या सोचते हैं क्या क्या नए लॉन्चेस हो सकते हैं और क्या फीचर्स आप देखना चाहेंगे? देखिए, आजकल का ट्रेंड बेसिकली अब हो गया है फ्यूल इकोनॉमी, रेजिडुअल वैल्यू एंड सेफ्टी। ये तीन चीज़ें बहुत माहिर इस वक्त हैं जो हर कंज्यूमर को चाहिए, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। आवर रोड्स आर बिकमिंग बेटर, स्पीड्स आर बिकमिंग हायर, सो वन हैज़ टू फील सेफ एज वेल। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आज का ट्रेंड भी गाड़ियों का हो गया है कि सेफ्टी इज नाउ बिकमिंग इवन इन द सेफ स्टैंडर्ड व्हीकल जो है एंट्री मॉडल, उसके अंदर भी सेफ्टी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। सर, अब कार सेगमेंट्स में छोटी कारों का इस बार बोलबाला रहने वाला है, एसयूवीज का, बड़ी कारों का, क्या दिखता है आपको? देखिए, ट्रेंड तो इस वक्त एसयूवीज का ही है। अब आप देख रहे हैं कि हर कार मैन्युफैक्चरर, चाहे वो छोटी गाड़ी बनाता है, क्विड उन्होंने एक एसयूवी स्टाइल में बनाई, छोटी सी गाड़ी है, अंडर 4 लाख। अभी एक्सयूवी 100 उन्होंने भी ये गाड़ी निकाली, उनको भी वैसा ही उसको एक फीचर दिया। सो इट इज दे आर ट्राइंग टू शो मसल इन स्मॉल कार्स ऑल्सो। सो आने वाले दिनों के अंदर हर एक गाड़ी मैन्युफैक्चरर कुछ ना कुछ मस्कुलर चीज लाना चाहता है इन कॉम्पिटिशन इन द सेम सेगमेंट।